हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 29। ठीक है ना। कल क्लास नहीं आ पाई थी, खैर छोड़ो, आज शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा पहला सेट। चलिए आज डे कौन सा है, डे 29। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला सेट दोस्तों आज का। चलिए करते हैं इसे फटाफट। इंग्लिश वाले भाई लोग आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए हम हिंदी से शुरू करते हैं। ये देखो, इसमें दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, अब दिख रहा हुआ है ना। दिखना तो चाहिए। चलो देखो, इसमें इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है 1000 छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए नामांकन किया। ठीक है, 1000 छात्रों ने, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि टोटल कितने लोगों ने वो करा, क्या कहते हैं, फॉर्म फिल किया। 1000 लोगों ने, ठीक है। और 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि परीक्षा देने कितने लोग गए, 75%। 75% लोगों ने अटेम्प्ट किए एग्जाम को, ठीक है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले 30% छात्र परीक्षा में भौतिकी का प्रयास करते हैं, यानी कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो फिजिक्स वाले पोर्शन को 30% लोग प्रयास करते हैं, और शेष केवल रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान खंड का प्रयास करते हैं। यानी कि जो शेष लोग होते हैं 30% के अलावा, जो 70% है, वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रसायन विज्ञान खंड का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या जीव विज्ञान खंड में प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या से 75 अधिक है, यानी केमिस्ट्री में 75 अधिक है बायोलॉजी से प्रयास करने वाले, ठीक है। परीक्षा में उपस्थित लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक खंड में लड़कियों के प्रयास की संख्या बराबर है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन तीनों में लड़कियां बराबर बराबर हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने वाले। 30% लड़कियों ने परीक्षा पास की, और परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या का दोगुना है। यानी कि जब लड़कियां 30% लड़कियों ने परीक्षा पास की तो लड़के 60% थे, तो 60% लड़कों ने परीक्षा पास की, क्योंकि इनका दोगुना है, ठीक है। चलिए फटाफट हम जो जो जानकारी है उसे हम फटाफट एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट इस तरफ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1 2 3, ठीक है। ये अटेम्प्ट लोगों ने किया, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है। चलो अब हमें जो जो दे रखा है ना, हम उसे फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है कि 1000 लोग टोटल हैं। टोटल कितने हैं, 1000, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो, और 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया, अटेम्प्ट किया 750 लोगों ने। 1000 का 75% 750 ही होगा, ठीक है। एंड परीक्षा में उपस्थित होने वाले 30% छात्र फिजिक्स के प्रयास करते हैं। 75 का 30% होगा, 0 से 0 कट गया, 75 तियाँ 225, तो फिजिक्स में 225 लोगों ने, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। 750 का 30% होगा। इसने बोला है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले, यानी कि अटेम्प्ट होने वाले, यानी 750 में से 30% फिजिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है, जो पेपर देने आएंगे वही तो सॉल्व करेंगे, जो पेपर देने नहीं आएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी कॉमन सी बात है। और शेष केवल रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान खंड का प्रयास करते हैं, यानी कि जो बचे हुए हैं, जब ये 225 है तो 500, हाँ 525 बचेंगे। तो केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी जो प्रेफर करते हैं वो है 525, क्योंकि
फिजिक्स वाले तो 225 हैं, तो 750 में से 225 घटा तो 525, ठीक है। तो हमारे पास केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी वाला बराबर आ गया 525, ठीक है। आगे बोला है रसायन विज्ञान खंड का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या जीव विज्ञान खंड में प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या से 75 अधिक है। केमिस्ट्री अधिक है बायोलॉजी से 75, मतलब इनका डिफरेंस है। फिर केमिस्ट्री पहले लिखेंगे, बायोलॉजी बाद में, क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादा है और इनका डिफरेंस कितना है 75। जोड़ दो इन्हें, ये कट जाएंगे, ये 2C बन जाएगा यानी केमिस्ट्री, और ये हो जाएगा 600, तो केमिस्ट्री बराबर आ गया 300। इससे ये काट देंगे 300 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ चलो। तो केमिस्ट्री में कितने लोगों ने प्रयास किया, 3, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 300 लोगों ने। टोटल बच्चे कितने थे 525, 525 में से 300 घटा दो, 225 बायोलॉजी, 300 400 500, हाँ 225, ठीक है। एंड एक मिनट, चलो। तो अब हमारे पास क्या, अब ये हो गया। अब बोला है हम लोगों से परीक्षा में उपस्थित लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी कि नहीं गर्ल्स एंड बॉयज़ बोल रहे हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अनुपात 2:3। इस बार गर्ल्स पहले बोला है, ठीक है, तो गर्ल्स को हम पहले लिखेंगे। चलो अनुपात इतना है, अच्छा हाँ। अब जी ये गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात दे रखा 2:3, ये बताइए किसका है, जो अटेम्प्ट करने आए थे उनका है, ठीक है। तो वो अटेम्प्ट करने कितने लोग आए थे, 750 लोग। तो 3 3 2 5 यानी कि 5 यूनिट का मान 750 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से भाग कर दो, 5 से कम 5, 5 5 25 0, 5 से भाग किसको करा, 750 को करा, ठीक है। ये चीज़ तो निकालनी आ गई होगी आप लोगों को। तो 1 यूनिट का मान 150 हो गया, 2 यूनिट का मान 300 हो जाएगा। तो गर्ल्स कितनी हो गई 300, गर्ल्स आ गए 300। अब बॉयज़ 115 45, बॉयज़ आ गए 450, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसे हम यहाँ पे कहीं बॉक्स नहीं बनाया लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो गर्ल्स 300 हैं, और हमसे एक बात बोली थी कि सारे पोर्शन में गर्ल्स बराबर हैं। तो 300 हैं तो 100 बांट दो सब में, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। क्वेश्चन में बोला है देखो, प्रत्येक खंड में लड़कियों के प्रयास की संख्या बराबर है, सब में बराबर है। तो 300 गर्ल्स हैं तो 100 100 100 बांट दिया। अब टोटल फिजिक्स में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया 225, जिसमें से 100 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 125। 300 हैं और 100 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 200, टोटल 225 है और 100 गर्ल्स है तो कितना होगा 125, ठीक है। चलो, अब बोला 30% लड़कियों ने परीक्षा पास की, 30% लड़कियों ने परीक्षा पास की। तो लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 300, 300 का 30% कितना हो, 3 3 9 90। तो पास का डेटा यहाँ लिख लेते हैं, पास गर्ल्स एंड बॉयज़, तो 90 लड़कियां पास हो गई, ठीक है। चलो, और लड़कियों का 2 गुना लड़के पास हुए बोला है इसके अंदर, तो 90 ये तो 180 लड़के पास हो गए। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये जो पूरा डेटा था हमने बना लिया, जो हमें दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना आप। टोटल गर्ल्स 300 हैं, बॉयज़ 450 हैं, टोटल लोग 1000 हैं, अटैम्प्ट 750 लोगों ने किया, पास करने वाली लड़कियां 90 हैं, पास करने वाले लड़के 180 हैं, और जो हमारी टेबल है वो रही है, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों अपने लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस ये सिखाना था मेरे को कैसे बनाते हैं, ये मैंने सिखा दिया आप लोगों को। क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें बोला है स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जाम इन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। यानी कि जितने लोगों ने क्लियर किया वो जितने लोगों ने जो उपस्थित हुए उसका कितना परसेंट है, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र कितने हैं, और परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। परीक्षा में टोटल कितने उपस्थित हुए थे, टोटल जो उपस्थित हुए थे वो 750 हैं, और जितने पास हुए हैं 180 और 9, यानी कि 90 18 9 27, यानी 270 270 750 का कितना है, ये पूछा हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा है 270 750 का कितना प्रतिशत है। इसमें 100 का यूज होगा आज, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 75 यहाँ 100 है, कट जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में कटेंगे नहीं, तो 75 100 से कटेगा, 0 से 0 कट गया, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3 निमा 27, 9 चौक 36, 36% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने बताया ना
जहाँ पे 100 का यूज हो वहाँ पे करो, ठीक है। और वैसे तो हम करते भी नहीं जल्दी। फोर्थ ऑप्शन है 36%। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु अटेम्प्ट द केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है, कितना है बॉयज़ केमिस्ट्री सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले 200 इज वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन केमिस्ट्री सेक्शन, यानी कि जितने लोग केमिस्ट्री में अपेयर्ड हुए थे, शामिल हुए थे 300, तो 200 300 कितना परसेंट है लोग, 66.66%, क्योंकि 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, मैंने ऐसे ही बता दिया, फिर भी कर देते हैं। चलो, पूछा है कि जितने लोगों ने बॉयज़ में जितने लोगों ने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, बॉयज़ सिर्फ बॉयज़, वो टोटल जो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं 300, इसका कितना परसेंट है। कोई यूज नहीं है इसका अभी, 0 से 0 करके 2/3 कितना होता है, 66.66%, ठीक है। ये देखो तीसरा ऑप्शन है 66.66%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्लियर द नीट एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्लियर द नीट एग्जाम, कितने लोगों ने नीट एग्जाम क्लियर किया, 180। क्वेश्चन नंबर 3, 180 लोगों ने क्लियर किया, ठीक है। इज वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जाम, तो टोटल कितने लोग स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए थे, 750 गुणे 100, यहाँ पे यूज होगा 100 का, ठीक है। 0 से 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 6 18, 6 चौक 24%, ठीक है ना। चलो 24% कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसमें इस सेट में 3 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। सर ने मुझे 3 ही कराए थे, मैं भी आप लोगों को 3 ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर। चलिए फिर ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं हिंदी से शुरू करते हैं। चलिए ये रहा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई थिंक इतना इनफ है, और जगह भी तो नहीं है ना, करना ही पड़ेगा इतना। चलो, इसमें बोल रखा है कि कंपनी ए में बेची गई बाइकों की संख्या उसी कंपनी में बेची गई कारों की संख्या की 2.5 गुना है। कंपनी ए पर देखिए कंपनी कौन कौन सी, ए है, कंपनी सी है, कंपनी बी है, कंपनी डी है, ई नहीं है, तो 4 कंपनियां हैं। एंड कंपनी में है क्या, बाइक कंपनी बेची गई कंपनी में बाइक है, और क्या है इसके अंदर, कारें भी, कार से वहीं पर है क्या, और भी तो कहीं होंगी। हाँ ये है, तो कार, बाइक और कार, तो इन 2 चीज़ें हैं, 4 कंपनी है, 2 प्रोडक्ट है, बाइक एंड कार, ठीक है। चलो फटाफट बना लेते हैं, कुछ समझ में जितना आ रहा है। कंपनी हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ठीक है। चलो 4 बोए, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कंपनी, ये हो गई बाइक, ये हो गई कार, ठीक है। ये हो गया टोटल। आप लोग टेबल तो समझ जाते हो ना कि टेबल में बनाना क्या है, पढ़ने के बाद टेबल तो समझ ही जाते हो कि करना क्या है, ठीक है। इतना तो होना चाहिए। और कंपनी कौन कौन सी है, ए बी सी डी, 4 कंपनी है। अब जो जो बोला है वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, कंपनी ए में बेची गई बाइकों की संख्या, अच्छा ये जो डेटा दे रखा है सब बेची हुई बाइकों और कारों का डेटा दे रखा है, ठीक है, सोल्ड का। कंपनी में बेची गई बाइकों की संख्या, यानी कि ये कंपनी ए में बेची गई बाइकों की संख्या उसी कंपनी में, यानी कंपनी ए में ही बेची गई कारों की संख्या की 2.5 गुना है, यानी कि कार जितनी है उसका 2.5 गुना बाइक है। तो हम ऐसा नंबर मानते हैं जिसका 2.5 गुना करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो हम 10 ही मान लेते हैं, 10 का 2.5 गुना 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम, और 10 मानेंगे तो 10x मानेंगे, क्यों हम 10 क्यों नहीं माने, 10 मानेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी सॉरी, अगर 10 मानेंगे तो ए कंपनी में 10 कारें बन जाएंगी, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं, हम तो मान रहे हैं, तो ऐसा चीज़ साथ में मानना पड़ता है। अचर पद बोलते हैं शायद एक्स बाई को, जो भी है ना मैथ में, 10x, ठीक है। जब हम ऐसे कोई शब्द मानते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, उसे अचर पद बोलते हैं, ठीक है ना, शायद सॉरी मुझे मालूम नहीं है, अचर या चर ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे ख्याल से अचर पद ही बोलते हैं।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, खैर छोड़ो। तो 10x है, 10x हमने इसलिए माना क्योंकि हमें इसका 2.5 गुना करना है, क्योंकि 2.5 गुना जो है वो बाइक है कंपनी ए में, ठीक है। तो 10x का 2.5 गुना करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने मान लिया। आप 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा इसलिए नहीं माना मैंने, ठीक है। मुझे 10x करना ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो 10x का 2.5 गुना 25x, 25 थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि इनकी भी एक्चुअल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 10x, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, कंपनी ए से कंपनी बी में बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 5:7 है। कंपनी ए से कंपनी ए और बी में बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ए और बी में जो कारें बेची गई हैं वो 5:7 के अनुपात में है, ठीक है। यानी कि ये 5 है, ये 7 है, ए और बी में कार, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं 10x नहीं मानता तो 5 और 7 अनुपात को इसे 5x मान लेता, तो 7x मान लेता, ठीक है, क्योंकि रेशियो दे रखा है। इन दोनों में जो रेशियो होना चाहिए वो 5 और 7 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैंने 10x मान लिया यहाँ पे, तो 10x मैंने मान लिया, तो अब मैं 10x इसलिए माना ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 10x की जगह मैंने 2.5 गुना कर लिया, 25x, ईजी हो गया। 5 का 2.5 गुना करता 12.5x आता, तो यहाँ पे 12.5x लिखना पड़ता, 12.5x, 5 का 2.5 गुना, ठीक है। इसलिए नहीं माना मैंने। तो लेकिन रेशियो तो हमें यही दे रखा है, रेशियो बोला कि ये 5 है, ये 7 के अनुपात में है, ए और बी में कार्स। तो मैंने क्या करा, देखो अगर मैं यहाँ पे 5x मानता हूँ उसकी जगह मैं 10x माना है, तो ये 5 का 2 गुना कितना है, 10, 5 का 2 गुना ही तो माना हम लोगों ने, तो 7 का भी 2 गुना मान लो, बस 14x। अब देखो रेशियो भी मेंटेन हो गया और हमारी जो कैलकुलेशन ईजी करने का तरीका था वो भी ईजी हो गया। 10x माना तो 25x, 2.5 गुना आराम से हो गया, रेशियो भी मेंटेन है, 10x और 14x, 14x, ठीक है। तो हम एक मिनट रुको, 10 और 14 हमने मान लिया, हमें दिया था 5 और 7, इसे 2 से काटो, 5 7, देखो है रेशियो था 5 और 7, हमने माना 10 और 14, तो 10 और 14 को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 और 7, 5:7 का ही रेशियो आ रहा है, ठीक है। 5:7 का ही अनुपात आ रहा है। इसका मतलब हमने कुछ बदलाव नहीं किया रेशियो में, हमने रेशियो जितना था उतना ही रखा, बस 5 की जगह पे 10 मान लिया, 7 की जगह पे 14 मान लिया, यानी कि हमने दोनों में 2 से गुणा कर दी, तो बस इतना सा काम करा है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग क्या हुआ यहाँ पे, 5 और 7 का यूज कैसे हुआ, रेशियो में 5 और 7 का अनुपात दे रखा है, 5 और 7 के अनुपात में ही अभी भी है ये, बस हमने 2 से गुणा कर दी दोनों में, 5 में भी 2 से गुणा कर दी, 7 में भी 2 से गुणा कर दी। और 2 से गुणा क्यों करी, क्योंकि 10x का 2.5 गुना हमें माना था 25x, है ना, यहाँ पे हमें 2.5 गुना माना था, 25x करना आसान हो गया इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी सी में बेची गई बाइकों की संख्या कंपनी ए में बेची गई बाइकों की संख्या से 500 अधिक है। कंपनी सी में जो बाइक बेची गई है कंपनी ए से 500 अधिक बेची गई है, तो कंपनी ए में कितना है 25x, तो ये हो जाएगा 500 प्लस, ठीक है, ये 500 ज़्यादा है सी में ए से। एंड कंपनी बी में बेची गई बाइकों की संख्या कंपनी ए में बेची गई बाइकों की संख्या से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है, मैंने बता रखा है, आप लोग जब अधिक की बात आएगी, एक मिनट से साइड करो, 20% अधिक है ना, तो 25x वन प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है 1.5, ये करना सिखाया मैंने आप लोग, जब अधिक होता है तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 25x ये हो जाएगा 6/5, 6×5 30, ये हो जाएगा 30x, ठीक है। इस तरीके से निकाल लोगे आप लोग। एक तरीका और था, क्या था ये ना करने का, 20% अधिक है ना, तो 25% का 25x का 20% कितना हुआ 5x, और अधिक है तो 25 में 5 जोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा 30x। ये भी आप तरीका कर सकते हो, ठीक है। चलो दोनों पहले बात तो मैंने आपको दोनों सिखा रखे हैं और दोनों का यूज़ करता हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 30x, समझ गए ना आप लोग। चलो अब सभी कंपनियों में बेची गई कुल बाइक 5850 है, 50, ठीक है। अब मुझे डी पता चल जाएगा तो मैं एक्स का मान निकाल लूंगा इससे, क्योंकि टोटल पता है, इन सबको जोड़ के टोटल इतना आएगा, ठीक है। कंपनी डी में बेची गई बाइकों की संख्या कंपनी बी में बेची गई बाइकों की संख्या से 150 कम है। कंपनी डी है ना, वो बी में जितनी बेची गई उससे 150 कम है, तो बी में बेची गई 30x, इससे 150 कम है, ठीक है ना, 150 कम है। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, मैं जगह थोड़ी कम कर रखी है यहाँ पे भी, ठीक है। चलो अब हाँ, अब हमें पता चल गया ए बी सी डी ये टोटल कितना है 5850, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 5850 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि
इन सबको जोड़ के एक तरफ बराबर में 5850 लिखा जाएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ने के बाद तो 5850 आ रहा है। उसने हमसे बोले बाइक टोटल 5850 है, तो इन सबकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही तो जोड़ कर आएगी 5850। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो। 25x 25x 50x 30x 80x 80 और 30 110x 110x और क्या है ये 500 150, 500 प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि 500 बड़ा है 150 छोटा है, और 500 में से 150 चला जाएगा तो 400 350 बराबर किसके होगा 5850। ठीक है, इसे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 350, तो यानी इसमें से घटेगा तो 800 में से 300 गया, 550 से 50 कट गया यानी 5500, तो 110x बराबर 5500। ठीक है, और 0 से 0 कट गया, बचा 50 सॉरी 55 सॉरी 5 क्या बोल रहा हूँ मैं 550 बचा। ठीक है, तो 11 पंजे ये आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 50। x का मान सब में रख दो, सबकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 1250, 5 या 15 तो ये हो जाएगा 1500, और अच्छा इससे हाँ 25 पंजे 125 यानी 1250 और ये 1750। ठीक है, और ये 5 या 15 यानी कि 1500, 1500 में से 150 घटा दो तो 1400 1350। तो अब इस टोटल को जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो 5850 बन के आएगा। अब हमारा क्या मतलब है ना, हमने एक्चुअल वैल्यू निकाली, तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है अब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इन सब से मतलब नहीं है, अब हमसे इन वैल्यू से मतलब है। ठीक है ना, समझ गए। तो 5x का मान यहाँ पे भी रख दो तो ये हो जाएगा 500 हो गया, और 14 पंजे 70 तो ये हो गया 700। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है अब ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है ना, हमारे पास इतना ही डेटा दे रखा है, बस इन तीनों का डेटा नहीं दे रखा ना। ठीक है, 350 1 मिनट 150 कम है, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, यहाँ तक पढ़ लिया 150 कम है। हाँ, अब कंपनी सी में बेची गई कारों की संख्या कंपनी डी में बेची गई कारों की संख्या से 100 अधिक है। कंपनी सी में जो बेची गई कारें हैं कंपनी डी में बेची गई कारों की संख्या से 100 अधिक है, तो डी में पता नहीं कितनी है। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते, तो कंपनी डी में बेची गई कारों की संख्या सॉरी कंपनी डी में बेची गई कारों की संख्या कंपनी डी में बेची गई बाइकों की संख्या से 350 कम है। अच्छा, डी का कार हमें क्या बोल रखा है, डी में जो जितनी कार बेची गई हैं वो डी में जितनी बाइक बेची गई हैं उससे 350 कम है, तो 350 कम है यानी कि ये हो जाएगा 1000, क्योंकि 1350 ही है, इसमें से 350 कम करो ये बन जाएगा 1000। ठीक है, चलो अब हमसे बोला था कि कंपनी सी में बेची गई कारों की संख्या कंपनी डी में बेची गई कारों की संख्या से 100 अधिक है, यानी कि हो जाएगा 1100। लो, अब टोटल डेटा बन गया ना हमारे पास, अब टोटल जोड़ लो आप। ठीक है, 7 8 8 5 13 1300 2300 3300। ठीक है, चलो टोटल हो गया, पूरी टेबल बना लिया हम लोगों ने। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर फटाफट। ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें बोला है नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन कंपनी सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ऑल द कंपनीज, यानी कि सभी कंपनी की कार और जो नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन कंपनी सी, हाँ, और कंपनी सी में जितनी बाइक सोल्ड हुई हैं वो सभी कंपनियों में जितनी बेची गई कार का कितना प्रतिशत है, ये पूछा हम लोगों से। तो कंपनी सी में कितनी, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपनी सी में कितनी बाइक बेची गई हैं 1750। पूछा 1750 टोटल जितनी कार बेची गई उसका कितना परसेंट है, टोटल कार्स कितनी की बेची गई हैं 3300 गुणे 100। इसका कोई हमारे उसमें रोल नहीं होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई तो 330 और 175, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% 150, और अरे मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ इसका 50% यानी कि आधा करना है, थोड़ा सा दिमाग घूम गया था यार।
इसका इसका 50% कितना होगा, 300 का आधा करो 150, 30 का आधा करो 15, तो 165, ठीक है 165 आ रहा है, हमें लाना है 175 के आसपास, यानी 10 और आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। आंसर देखो कितना है, 50 है, ठीक है 50% से ज़्यादा ये भी हो सकता है, 51 नहीं होगा, नहीं हो सकता है 53 भी हो सकता है, 57, 50, तो कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास नहीं पहुँचे हम। तो अगर हम इसका 1% निकालें, इसका 1% होगा, चलो 10% निकालते हैं, 1% नहीं 10% निकालते हैं, नहीं 10% तो ज़्यादा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हाँ 1% ही निकालो, इसका 1% हो जाएगा 3.30, है ना, तो 1% हो जाएगा हमारा 3.3, और अगर मैं तीन तीन मुझे 10 आगे बढ़ना है ना, तो मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, 3 से गुणा कर दूंगा तो 3% हो जाएगा, 3×3 = 9.9, ठीक है बहुत बढ़िया, यानी कि 53 पॉइंट के आसपास होगा, क्योंकि देखो ना 53% कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, 16, 65 और 174.9, ये तो हो रहा है, ठीक है। और मुझे 175 के आसपास जाना है, 175 के आसपास ये आ गया, 53 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा भाई हमारा आंसर होगा, 53% से थोड़ा सा ज़्यादा भाई हमारा आंसर तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें हमसे बोला है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंपनी सी एंड डी। तो सी और डी में कितनी कारें बेची हैं, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी और डी में कितनी कारें बेची हैं, रेशियो, और पहले लिख लेते हैं सी और डी में कार्स कितनी है, सी और डी है 2100 कार्स हैं, किसके साथ रेशियो पूछा इसने, कंपनी ए और डी में बेची गई बाइकों के साथ, ए और डी बाइक, ए और डी बाइक 2000, 2500, 2600, 2600 के जोड़ने के बाद 0 से 0 काट दो, ये कटेगा ना, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 21:26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है देखो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड इन कंपनी ई। अब हमें तो कंपनी डी तक का डेटा पता है, ये देखो, ठीक है, ई का, यानी कि नेक्स्ट मानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो कंपनी ई की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कंपनी ई की बात चल रही है, ठीक है। ई में बाइक की होंगी, ई में कार होंगी, ठीक है। चलो बाइक्स कार कहाँ गया, हाँ इसमें बोला है नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड इन कंपनी ई इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड इन कंपनी डी। कंपनी डी में जितनी बाइक सोल्ड हुई है उसका 250 ज़्यादा है कंपनी ई में बाइक, ठीक है। तो कंपनी डी में कितनी बाइक सोल्ड हुई है, कंपनी डी में बाइक सोल्ड हुई है 1350, और 250 और जोड़ दोगे तो कंपनी ई की बाइक आ जाएंगी 1300, 1400, 1500, 1600 बाइक हैं कंपनी ई में, ठीक है। अब हमें बोला है कि डी द नंबर ऑफ कार्स एंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंपनी ई इज 125 मोर देन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इस कंपनी सी। तो कंपनी सी में जितनी कारें बिकी हैं उससे उससे 125 एक्स्ट्रा कंपनी सी में बिकी हैं। तो कंपनी इसमें कितनी है 1100, 125 और जोड़ दो, सी की कंपनी ई की कार्स आ जाएंगी 1100, 1200 और हाँ 125, हाँ 1250, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है 1250, ठीक है। चलो तो कंपनी ई की बाइक और कार दोनों आ गई। बाइक कैसे आई, उसने हमसे बोल रखा था कि कंपनी डी में जितनी बेची गई है उससे 250 ज़्यादा है इसमें, और कंपनी इसकी ई की कार कैसे आई, कंपनी कौन सी थी, कंपनी ई, हाँ कंपनी सी में जितनी भी कार्स थी उससे 150 ज़्यादा थी इसमें, ठीक है बता दिया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कार प्लस बाइक सोल्ड इन कंपनी ई, इन दोनों को जोड़ दो, 16, 17, 18, 2850, 2850 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन है 2850, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अब ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, मैंने 4 ही करा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें बोला है
If the number of cars sold in company A is increased by 25% and the number of bike sale is increased by X, if the number of vehicles, bikes plus cars मिलाकर sold in company A is 2225, then find the number of bike sales in increase in company A. यानी कंपनी ए में कितनी बाइक अधिक बिकी वो हमें निकालना है, जो कि इन्होंने एक्स दे रखी है। ठीक है कि कंपनी ए में एक्स बाइक अधिक बिकी। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं फटाफट। यदि कंपनी ए में बेची गई कारों की संख्या 25% की वृद्धि हुई, कारों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो हम पहले कितनी बिक रही थी कंपनी ए में कार्स कितनी बिकी हैं 500। अब वो बोला 25% ज़्यादा बिकी है, तो 500 का 25% कितना हुआ, 500 का 25%, 100 का 25, 25 बंदे 125, हाँ 125। तो कार्स अब कितनी बिकी, वृद्धि के बाद कितनी कार बिकी कंपनी ए में, वृद्धि के बाद कार कितनी बिकी 125 ज़्यादा बिकी हैं, तो 500 और 125 625। ठीक है, समझ गए। 125 कहाँ से निकाला, ये खुद बोल रहा है ना 25% की वृद्धि हुई है सोल्ड में, मतलब जिन्होंने बेची है उसमें 25% ज़्यादा बिकी है। वृद्धि होने का मतलब है कि ये बेचे हुए कारों का और बाइक का डेटा है ना, तो 25% की वृद्धि हुई है यानी 25% ज़्यादा बिकी है। 500 का 25% 125, तो 500 और 125 625, यानी 625 बिकी हैं क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है बाइक की बिक्री की संख्या में एक्स की वृद्धि हुई, यानी बाइक में भी एक्स बाइक ज़्यादा बिकी हैं। टोटल बाइक कितनी बिकी हैं 1250, एक्स ज़्यादा बिकी हैं। अब एक्स कितना हमें नहीं पता, एक्स ही तो निकालना हमें। ठीक है, कितनी बिकी हैं, लेकिन हमें एक बात और बोल रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बाइक प्लस कार्स कंपनी ए में सोल्ड इन कंपनी ए इज 2225, यानी कि जो टोटल्स है ये सब करने के बाद जो टोटल है 2225 है। इतने बिके हैं, इतने वाहन बिके हैं, ठीक है, कंपनी ए में। तो इन सबको जोड़ देंगे, इसी के बराबर तो आएगा 625 प्लस 0 प्लस एक्स बराबर 2225, गाड़ी संख्या 2225। ठीक है, अब हम इन सबको जो ये सब इन सब का सम इसके बराबर है, ठीक है, इन सबको जोड़ लो, एक्स का मान आ जाएगा घटा के, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 1 से यहाँ पे 1000 बचा, 2 से 2 चला गया, कुछ नहीं बचा, 25 बचा, 50 में से 25 चला गया, यहाँ 50 बचा, यहाँ केवल 1000 बचा। तो अगर मैं 1000 में से 600 घटा दूँ तो बचेगा 400। अब 400 में से 50 घटा दो बचेगा 350, 350 में से ये वाला 25 घटा दो, ये तो कट चुका है, तो बचेगा हमारे पास 325। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट में गलती हो रही है यहाँ, 625 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलती हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। 1250 टोटल वो थी बाइक, 625 कार हो गई प्लस एक्स कार वो बाइक। ठीक है, तो 2225 ठीक है, तो 1200 1000 में 2000 में से 1000 चला गया, बचा 1000। अभी 200 में से 200 चला गया, ठीक है, 25 में से 50 चला गया, अरे यहाँ 25 बचेगा ना, तभी तो कह रहे हैं 50 कैसे बचेगा, 25 बचेगा यहाँ पे। 50 में से 25 चला गया तो 25 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब 600 1000 में से 600 चला गया तो यहाँ पे बचा हमारा 400 में से 25 50 चला गया तो बचेगा हमारे पास 350। तो एक्स बराबर आ गया 350। अच्छा, ये जोड़ने और घटाने का तरीका आप लोगों को अजीब लग रहा है, नहीं आता है और अच्छा भी लग रहा है, सीखना है, तो वीडियो मैंने बना रखी है एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं काफ़ी 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं सिखा रखा है एकदम बेसिक से। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप भी तेज़ कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो प्लेलिस्ट मैं बता दूंगा, प्लेलिस्ट में जाओगे आप, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे कैलकुलेशन बूस्ट नाम से सीरीज होगी, वो सॉरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाओगे तो उसमें पढ़िए ये वीडियो। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या बढ़ते हैं, हो गया, हाँ फिनिश हो गया, तो अब ख़त्म हो गया जब मामला। चलो, ये था दोस्तों, आज मैंने पीडीएफ को थोड़ा रिफाइन कर दिया था, अच्छा लग रहा है ना देखने में, बॉक्स चारों तरफ से आउटलाइन कर दिया एंड थोड़ा सा कलर ब्लूइस्ट टाइप से कर दिया, अच्छा लग रहा होगा देखने में ना। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और जो मैं सेट कराता हूँ इसे बार बार 3-4 बार करते रहो। हालांकि क्वेश्चन इसके ईजी हैं लेकिन सेट बनाया करो, कम से कम टेबल तो जरूर बनाया करो, ये क्वेश्चन नहीं कर दो चल जाएगा।
लेकिन करो यार, इसे भी करो, तो इसे करने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन और स्पीड होगी। ठीक है, समझ गए। इसे क्या करो, सेट को बनाया करो, सेट को जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश किया करो। जो अभी कमज़ोर हैं यानी वीक बच्चे हैं वो बनाओ, जल्दीबाजी मत करो, पहले सीखो, स्पीड बाद में लेके आना, पहले एक्यूरेसी तो बनाओ अपनी। ठीक है, चलिए भी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।